अब ज़माना भले स्मार्टफ़ोन का आ गया हो, मगर भारत में रेडियो के लिए दीवानगी आज भी उसी तरह बरकरार है। हाँ, कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफ़ोन ने रेडियो श्रोताओं को घटाने के बजाय जोड़ने का काम किया है। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात ने तो रेडियो की दिशा और दशा दोनों को नई ऊर्जा दी है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस नियम के अनुसार समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, मगर जो ज़रा भी नहीं बदलता है वो किसी के प्रति किसी का है प्यार। यही प्यार और दीवानगी है रेडियो के प्रति उनके श्रोताओं की, जो आज भी उसी प्रकार बनी हुई है। हालांकि रेडियो के रूप स्वरूप में निरंतर कई बदलाव आए, मगर रेडियो के प्रति लोगों की मोहब्बत वैसी ही कायम है। कई करोड़ लोग आज भी रेडियो न सिर्फ सुनते हैं बल्कि फ़ोन करके लगातार संपर्क में रहने की कोशिश भी करते हैं। कुछ समय पहले तक लग रहा था कि अब रेडियो का जो ज़माना है वो भूले बिसरे गीत जैसा हो चुका है, मगर ऐसा नहीं है। यह तो सदाबहार नगमे हैं जो लगातार गाए और गुनगुनाए जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफोन ने रेडियो श्रोताओं को घटाने के बजाय जोड़ने का काम किया है। रेडियो देश का एक अनुभवी संचार माध्यम है और एफएम रेडियो के आने के बाद तो रेडियो का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोलने लगा है। नए कलेवर, नए अंदाज ने पुनः रेडियो को लोकप्रिय बना दिया है। देश में एक ऐसा बड़ा रेडियो श्रोता वर्ग है जो किसी न किसी रूप में रेडियो के साथ आज भी जुड़ा हुआ है, या यूँ कहें कि उनके जीवन के सफ़र का हम सफ़र है यह रेडियो और रेडियो प्रसारण। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास रेडियो के बड़े ही शानदार कलेक्शन हैं। कई बार तो इन रेडियो कलेक्शंस को रेडियो फेयर की प्रदर्शनी में भी दिखाया जा चुका है। देश में कई श्रोता संघ एक दूसरे के साथ इस रेडियो के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। वे भले ही एक दूसरे के चेहरों से परिचित ना हो, मगर फरमाइशी कार्यक्रमों में बातचीत के दौरान वो एक दूसरे की पसंद नापसंद से भली भांति परिचित हो चुके हैं और उसमें एक आत्मीय संबंध भी बन गया है, जो इतना मजबूत है कि वो अब एक साथ मिलकर हर 20 अगस्त को राष्ट्रीय रेडियो दिवस और श्रोता दिवस के रूप में मनाते हैं। यूँ तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो रिसीवर द्वारा पकड़कर पुनः ध्वनि रूप में प्रस्तुत करने का प्रयोग पहली बार सन 1890 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ पर काम करते हुए किया था। मार्कोनी, जिन्हें हम रेडियो आविष्कारक के रूप में जानते हैं, ने 1900 में पहली बार रेडियो संदेश भेजा, मगर एक से अधिक व्यक्तियों के पास रेडियो संदेश 1906 में भेजा गया, जिसे अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाज़ों के ऑपरेटर्स द्वारा सुना गया। यह रेडियो संदेश फेसेडन द्वारा वायलिन पर बजाया गया संगीत था। मगर भारत में रेडियो पर आवाज़ों की अनवरत यात्रा प्रारंभ हुई 1921 में, जब मुंबई में हुए एक विशेष संगीत कार्यक्रम को पोस्ट विभाग एवं टेलीग्राफ विभाग के सहयोग से प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम को पुणे तक सुना गया था और इसी दिन को उल्लास के साथ नाम दिया गया राष्ट्रीय रेडियो दिवस का, जिसे विभिन्न श्रोता संघों द्वारा सामूहिक रूप से गीत संगीत व अपने प्रिय उद्घोषकों को सम्मानित करके पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है। रेडियो की इस लोकप्रियता के कारण सिर्फ यह है कि भारत में रेडियो आम जनमानस तक कोई बात पहुंचाने और उनसे जुड़ने का एक बहुत बड़ा परंतु आसान और शक्तिशाली माध्यम है। पुराने समय में जब लोगों से जुड़ने का कोई और माध्यम हुआ भी नहीं करता था, तब देश विदेश से जुड़ी सभी जानकारी रेडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जाती थी, जिसमें भारतीय रेडियो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यह स्वदेशी रेडियो प्रसारण था जिसे स्वतंत्रता के बाद आए अचानक राजनीतिक बदलाव में भी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखा था। इसके द्वारा मौसम, कृषि, देश विदेश से जुड़ी बातें व खबरें आम आदमी आसानी से प्राप्त कर सकते थे। भारत के लोक प्रसारक के रूप में रेडियो जनता को मनोरंजन, शिक्षा व समाचार की सेवाएं निर्बाध रूप से दे रहा है।
इसके साथ ही साथ वर्तमान तकनीकी समय में अन्य कई गैर सरकारी रेडियो प्रसारण संस्थाएं भी आवाज़ की दुनिया में अपने दोनों हाथ पसार कर नए रंग, नए ढंग और नए जोश के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। रेडियो की विश्वसनीयता पर आज भी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसके द्वारा न सिर्फ गीत संगीत बल्कि ज्ञान विज्ञान की धारा भी निरंतरता के साथ बह रही है। तब कुछ घंटों में सिमट जाने वाला रेडियो प्रसारण आज डायरेक्ट होम के द्वारा पूरे दिन यानी 24 घंटे उपलब्ध है। घर में मेज़ पर रखा जाने वाला बड़ा सा रेडियो सेट अब सिमट कर हमारी जेब में पहुंच चुका है और पूरी तरह से बन चुका है देश की सुरीली धड़कन।